आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो संज्ञा से संबंधित होगी। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है कि संज्ञा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार में वो देशवाचक संज्ञा नहीं होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है और भाववाचक होता है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है, यानी विशेषण से भाववाचक कौन से बनते हैं? भाव, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव और पशुता। इनमें से कौन से शब्द हैं जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बने हैं, यानी विशेषता बताते हैं? छुटपन, लड़कपन और धार्मिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य और नैतिकता। इनमें से कौन सा, यानी हमें विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा बतानी है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये विशेषता से भाव बना है, यानी बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। बच्चा, कानापन, लड़कपन और बालकपन और बचपन, बच्चा का वो बचपन भाववाचक संज्ञा बनती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। निजत्व, वर्दी, वाहवाही, कठोरता। सर्वनाम से कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? निज से निजत्व है, वो निज सर्वनाम है अपना, और उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्द संज्ञा शब्द बन जाएगा? यानी ऐसा कौन सा शब्द है इसमें जो विशेषण शब्द है और उसमें प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा शब्द बन जाएगा? अगला, मानवता, कड़वाहट, नमकीन। कड़वाहट है ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही है, कड़वाहट। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें किस में भाववाचक संज्ञा है वो नहीं है? बचपन, बनारसी, बैठक और एकता। हमारा जो बनारसी है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हुआ है? हिमालय से निकली गंगा का जो बहाव है वो तेज है। गंगा एक, यानी व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक। यानी व्यक्तिवाचक हिमालय हो गया और भाव, उसका भाव तेज है तो ये भाववाचक हो गया। इसका पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का,
मोहन और बीमारी। बीमारी एक भाववाचक है और सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है इनमें से किस इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शैशव, सौंदर्य, हंसी, स्वास्थ्य। जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है वो शैशव होती है, यानी वे शैशव एक जाति है शिशु और उससे शैशव भाव हो गया। हमारा अगला प्रश्न है वो है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गांव और गाय। यानी जातिवाचक संज्ञा की हमें उदाहरण है वो कौन सा है? हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। गांव और गाय है वो जातिवाचक होती है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। गरीबी, देवालय, विद्यालय और दवाई। इसमें पहला ऑप्शन है वो गरीबी है, ये भाव है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, नीलगिरी, पर्वत और सहायता। हमें जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है। पर्वत, नीलगिरी, रामायण, सहायता। हमारा जो पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्वनाम से अगला प्रश्न है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, औचित्य नहीं, औचित्य है, मिस टाइप हुए। औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या और कायरता। भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। औचित्य है, अहंकार है, ईर्ष्या है या कायरता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है अहंकार है वो भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस विकल्प में सभी शब्द हैं भाववाचक संज्ञा है? आकार, वर्तमान या सम्मान। समझ, बुढ़ापा, चतुराई। मिठास, सत्य, पालतू। गहरा, उष्णता और अनुचित। नंबर बी ऑप्शन है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समझ, बुढ़ापा और चतुराई ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। संज्ञा के कुछ नियम हैं वो मैंने पढ़ा रखे हैं, उसको वीडियो देखने के बाद वो नियम समझ में आएंगे। अगला ऑप्शन है कि लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है यानी देश को नटवरलाल है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन नटवरलालों जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त कर दिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, यानी बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कहे, रहीमन हीरा कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द, इन सब पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, या क्रिया विशेषण के रूप में? जो बड़े है शब्द है वो विशेषण के संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ विशेषण के रूप में नहीं बल्कि संज्ञा के रूप में हुआ। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं। संज्ञाओं को एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है वह है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वाचक दर या समूह है वाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का भाववाचक है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? मित्रता, पंडित, गंगा और चलना। हमारा जो पहला ऑप्शन है मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी? त्व, मधुरत्व, मधुरता, मधुरतम और मधुरपन। इनमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम कि विशेषण से संज्ञा का रूप? तो मधुरता है, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी ता लगाने से। तो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय जोड़ने से संज्ञा विशेषण बन जाती है? लघुता, मिठास, कलाकार और बंगाली। हमारा जो चौथा ऑप्शन है बंगाली, ये सही होगा। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। वाक्यांश यानी विद्वान को रेखांकित कर दिया और इस शब्द में पूछा है कि इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द प्रयुक्त हुआ है। विद्वान एक संज्ञा है। हमारा दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। इनमें कौन सा है वो भाववाचक संज्ञा? भारतीयता वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह है कि इनमें से निम्नलिखित यानी इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? पुराना, कश्मीरी, भला और देसी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कश्मीरी से बना है। विशेषण से व्यक्तिवाचक बना, कश्मीर से कश्मीरी बन गया। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है भव्यता, चाल चलन, परिहास, बचपन। भव्यता, चाल चलन, परिहास और बचपन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी? भव्यता है वो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। भव्य से भव्यता बन गया तो भाव हो गया। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? लड़कपन, दानवता, ममता और नवीनता। विशेषण से बनी है वो चौथा ऑप्शन यानी नवीनता है वो भाववाचक संज्ञा है। हम
बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह है कि किस विकल्प के सभी शब्द है भाववाचक संज्ञा है? बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक और शौर्य। सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो राइट है। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता है, ये भाव है। हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस विकल्प में सर्वनाम से संबंधित किस विकल्प में सर्वनाम से बनी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है समता, दूसरा ममता, तीसरा विपमता, चौथा है वो आर्थिकता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है? मम से, मम यानी मेरा, मम से बनी है। ममता है वो भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण वो नहीं है। पहला ऑप्शन है आशा, दूसरा कपिला, तीसरा व्यास, चौथा है वो ममता। इनमें से कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आशा, कपिला, व्यास और मित्रता। हमारा जो कपिला है ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है और सभी में भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है वह है दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताए। शिशु, बचपन, लोहा और मित्रता। शिशु एक प्रकार की जाति है। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक यानी क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है? विशालता, क्षमता, ममता और शीघ्रता। हमारा जो चौथा ऑप्शन है शीघ्रता है वो क्रिया विशेषण से, शीघ्र से क्रिया हो विशेषण, शीघ्रता से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। हमारा अगला प्रश्न है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, अपनापन, छोटपन और लड़कपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है वो अपना सर्वनाम और अपनापन से वह भाववाचक संज्ञा बन गई। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? मिठाई, वीरत्व, लालित्व और उतराई। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो मिठाई है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दासत्व, ममता, काशी और नदी। नदी है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी विशेष नदी का नाम दिया जाता तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? कौन से में भाववाचक संज्ञा? मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, योग्यता, बचपन, पहाड़, नदी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण तीसरा ऑप्शन सही है, बचपन और योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है हिमालय, मित्रता, गाय और होली। मित्रता है यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। होली, गाय और हिमालय ये दोनों शब्द हैं। हिमालय और गाय ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और ये होली है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जातिवाचक संज्ञा है? हमें जातिवाचक संज्ञा मिठास, कर्मचारी, गंगा और हिमालय
इनमें से कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मिठास, कर्मचारी, गंगा और हिमालय। कर्मचारी है यह व्यक्तिवाचक हो गया, मिठास भाववाचक हो गया, गंगा व्यक्तिवाचक और हिमालय है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? समारोह, समारोह, गजमार, डागर और दहला। ये उत्तर प्रदेश भर्ती पीएसआई में प्रश्न आया था। समारोह, गजमार, डागर और दहला ये स्थान के नाम हैं, लेकिन डागर है ये नहीं है, ये व्यक्तिवाचक का, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजता और भाववाचक। निजता कोई भी किसी भी संज्ञा का भेद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रु और सेना। इनमें से किस में है वो जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा है मनुष्यवी, मानवता, मनुष्यता और आदम्यता। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। मनुष्यता, मनुष्यत्व है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है पराया, अपना, जागरण और सभ्य। इसमें जागरण शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित शब्द रावण को कर दिया। इसमें कौन सी है? क्रियापद संबंधी, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम। किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। निजत्व है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। प्रयागराज शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रयागराज शब्द में किस प्रकार की प्रयागराज एक स्थान का नाम है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो हम सभी को मालूम है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार है। द्विरूक्ति
पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार है वो समग्रता यानी बहुत सी चीज़ों का समावेश करके बता रहा है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन है यानी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्टता, विश्लिष्टता या सिलप्ट? उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है यानी विश्लिष्टता का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। दिल्ली, लड़का और मोहन यानी इसमें व्यक्तिवाचक हो गई, इसमें भी व्यक्ति, इसमें जाति, और चौथा ऑप्शन है बीमारी में भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है वो है स्वतंत्रता सबको प्यारी है। वाक्य के स्वतंत्रता शब्द का संज्ञा क्या होता है? स्वतंत्रता सभी को प्यारी है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता एक प्रकार का भाव है। स्वतंत्र से तो स्वतंत्रता बनाया है तो भाव है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लड़का और पुस्तक, इसमें किस में है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमारा जो शैशव शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा वो नहीं है। शिशु में जातिवाचक होती, लेकिन शिशु से शैशव बन गया तो जातिवाचक संज्ञा है वो नहीं है। तो आज हमने बात करी है संज्ञा से संबंधित हमारे ये प्रश्न, हम 50-52 प्रश्न किए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पहले किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उनको समायोजित करके आप सभी के सामने ये प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुआ हूँ। आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।